राहुल गांधी का नया फॉर्मूला फिट, नरेंद्र सरेंद्र हिट, बीजेपी में चिंतन, होने लगा मंथन। बीजेपी ने पूरी पार्टी को राहुल गांधी के खिलाफ लगा दी। दरअसल जब से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंद्र वाला बयान दिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह से बुखलाई हुई है और उनकी पार्टी में चिंतन पर चिंतन हो रहे हैं, मंथन हो रहे हैं। लेकिन यह ऐसा हिट हुआ, नरेंद्र सरेंद्र वाला हिट, इसके पीछे बड़े बड़े नेताओं के चक्का जाम हो चुका है और उसका जवाब देने नहीं बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अनारगल बयान दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के एक के ऊपर एक ऐसे आपत्तिजनक बयान आ रहे हैं जिसके जरिए से यह साफ साफ संकेत हो रहा है कि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बुखलाई हुई है। कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 मई को सीज फायर हुआ और भारतीय जनता पार्टी अपने क्रेडिट लेने के लिए उधर डोनाल्ड ट्रंप अपने क्रेडिट ले रहे हैं। इस बीच में राहुल गांधी ने और नेता प्रतिपक्ष ने यह सवाल पूछा कि आखिर ये सीज फायर क्यों हुआ, और यह स्वाभाविक है, पूरी देश ये जानना चाहता है। इस बीच में जब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करते हुए पहुंचे और उन्होंने संबोधित किया, तो वहां पर उन्होंने एक बयान दिया कि नरेंद्र सरेंद्र हिट, नरेंद्र को सरेंडर हुआ, जिसकी वजह से पूरा बवाल मचा हुआ है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी टीम को, अपनी पूरी फौज को, अपनी पूरी आईटी सेल को लगा दिया है राहुल को बदनाम करने के लिए, उनको उनके साजिश को नाकाम करने के लिए, उनकी जो जुबानी हमले, उस जुबानी हमलों को धराशायी करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको जितना धराशायी करने में लगी है, उससे कई गुना ज्यादा नरेंद्र सरेंद्र हिट वाला फॉर्मूला आगे चल रहा है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने जेपी नड्डा, उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए क्या कहा, और उन्होंने इसके जवाब में राहुल गांधी सरेंडर आप करते होंगे, आपकी पार्टी ने किया होगा, आपके नेताओं ने सरेंडर किया होगा, क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा रहा है। लेकिन भारत कभी सरेंडर नहीं करता। सरेंडर आपकी पार्टी कांग्रेस के डिक्शनरी में है, आपके डीएनए में। उन्होंने और आगे लिखा, राहुल गांधी, आपको अपनी पार्टी की सरकारों का कार्यकाल याद रखना चाहिए, किस तरह अपने इतिहास में सरेंडर किया। आपने आतंकवाद के सामने सरेंडर किया, शर्म और शेख में सरेंडर किया, 1971 की लड़ाई जीतने के बाद शिमला में टेबल पर सरेंडर किया, सिंधु जल समझौता में सरेंडर किया, हाजी पीर का दर्रा सरेंडर किया, छंब सेक्टर का 161 किमी का इलाका सरेंडर किया, 1962 की लड़ाई में सरेंडर किया, 1948 में सरेंडर किया, और यहां तक कि देश की आजादी के समय मुस्लिम लीग के भी सामने सरेंडर किया। यह जेपी नड्डा का ट्वीट है। उन्होंने राहुल गांधी पर प्रहार करने की कोशिश की और यह प्रहार यहीं तक बस नहीं, उनके अलावा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने उन्होंने एक लंबा ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणी करके राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद के लायक योग्यता और परिपक्वता उनके अंदर नहीं है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इनका परिपक्वता नहीं है, तब प्रधानमंत्री मोदी को जब यह कहा गया था कि विशेष सत्र बुलाए, तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गंभीर रूप से लिया क्यों नहीं गया, और फिर विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने और आगे लिखा, भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य के प्रत्येक ऑपरेशन सिंदूर में किसी तरह का सरेंडर तभी नजर आ सकता है जिसमें केवल एक साल पहले तीसरे प्रयास में लोकसभा चुनाव में 3 अंक ना छू पाने में विजय और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने पराजय दिखाई पड़ रही है।
जहां तक सरेंडर की बात है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप वही नेता हैं जिन्होंने 2 साल मार्च 2023 में विदेश में जाकर यह कहा था कि अमेरिका और यूरोप आकर भारत के अंदर लोकतंत्र के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। यह होता है सरेंडर। आप वही नेता हैं जिन्होंने जुलाई 2011 में यह कहा था कि आतंकवाद पर नियंत्रण पाना असंभव है। यह होता है आतंकवाद के आगे सरेंडर। 1971 में 93,000 युद्ध बंदी होने के बाद भी आपकी सरकार के पाक अधिकृत कश्मीर में सरेंडर किया। भारत के 54 युद्ध बंदियों में सरेंडर किए। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध बात कहीं हजार वर्ग किलोमीटर का जीता हुआ क्षेत्र सरेंडर किया। उन्होंने और आगे लिखा कि 1965 में आपकी सरकार में हाजी पीर का दर्रा जीतने के बाद सरेंडर किया। 1948 में आप ही की सरकार में आधा कश्मीर सरेंडर किया और 1947 में आपकी पार्टी मुस्लिम लीग के आगे 1/3 देश सरेंडर किया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी भारत माता के शेर और मृगिर्द है, यानी शेर है। उन्होंने ऐसा ट्वीट किया। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इन्होंने कहा कि गंभीर पद के लायक नहीं है। तो जो गंभीर पद के लायक है, प्रधानमंत्री है, जब उन्हें यह लेटर लिखा गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद होने के नाते उनको सीरियसली क्यों नहीं लिया गया। और नरेंद्र सरेंद्र वाला जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, बीजेपी ने कभी सोचा नहीं होगा और यह इतना हिट हो चुका है जिसको देख करके भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है।